हरे कृष्ण साथियों, डेली प्रैक्टिस सेट 15 में आपका स्वागत है। आज हम 10 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो एसएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के सवाल हैं और हम आपको कंसेप्ट के साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत ही शॉर्ट अप्रोच भी बताएंगे। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए हमारे सवालों के साथ। तो चलिए आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है दोस्तों, सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 74 डिग्री है और अन्य दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे और इसमें जो है एक कोण दिया हुआ है हमारे पास 74 डिग्री। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो एक कोण जो है इसको बी मान लेते हैं 74 डिग्री और इसका जो है आंतरिक समद्विभाजक, दो आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। तो दो हमारे पास अन्य दो कोण हैं ये वाले, तो इसका कोण समद्विभाजक निकालेंगे और इसका कोण समद्विभाजक निकालेंगे और इन दोनों का एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो ये अगर मान लेते हैं एंगल ए है टोटल, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, a/2, ये भी a/2, ये कितना बन जाएगा b/2 और ये भी बन जाएगा हमारा b/2। तो हमसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल, ठीक है। तो टोटल त्रिभुज में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास मिल रहा है a + b + 74 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो a + b का मान कितना हो जाएगा 106 डिग्री। और इस त्रिभुज में देखेंगे, मान लेते हैं कि ये कोण हमारा जो है p है, तो एंगल APC कितना हो जाएगा, तो 180 में से हम a/2 और b/2 घटा देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 180 माइनस a + b/2। तो a + b कितना है 106 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 53 और 180 में से 53 जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास 127 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, इस तरह का एक व्यंजक है ना, और अक्सर जो है इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या व्यंजक दिया हुआ है, 16√2x³ + 81√3y³ डिवाइडेड बाय दिया हुआ है 2√2x + 3√3y। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसी का जो है फॉर्मेट है क्यूब में, ये वाला, इसका क्यूब करेंगे तो इतना आएगा और इसका क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो a³ + b³ का फॉर्मूला लगा देंगे तो a + b हमारा इतना देगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा कितना a², ठीक है। तो इसका a² कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 4 दूनी 8x² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिल जाएगा 9 × 27, 3 × 9 = 27 y² और माइनस कितना हो जाएगा 2 × 6, 6√6xy, 6√6xy। अब इसको कंपेयर कर लीजिए कि a की जगह पे हमारा 8 है, b की जगह हमारा 27 है और c की जगह हमारे पास माइनस 6√6 है। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 8 = 16 माइनस 27 × 81 और माइनस 2√6 और गुना c का मान है -6√6, -6√6, ठीक है। तो ये बन जाएगा 16 - 81 और ये हो जाएगा प्लस √6 गुना √6 6, 6 × 36, 2 × 72, 72 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 87 - 81 जो हो जाएगा 72 + 16 हो जाएगा 88 - 81 87। तो हमारे पास डिफरेंस कितना आएगा 7 का, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि 2 sin 3x - 15 बराबर 1 है और ये 3x माइनस, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ठीक है। तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं तो कैसे आएगा, साइन, यहाँ से हम sin 3x - 15 निकाल लेंगे, sin 3x - 15 निकाल लेंगे और इधर हो जाएगा 1/2 और 1/2 जो होता है कौन सा एंगल होता है साइन का, साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x - 15 बराबर 30, तो x बराबर हो जाएगा 45/3 यानी कि x बराबर 15। तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 30 + 15, cos स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 15 + 15 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा 1/2 और प्लस कॉट 30 का मान हो जाएगा √3 का स्क्वायर यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/2
2। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है एक पाई चार्ट हमारे पास दिया हुआ है जिसमें ABCDEF जो है 6 डिफरेंट सेक्शन है हमारे पास। सेक्शन ABCDEF में नंबर ऑफ बॉयज है ना, हर एक सेक्शन में नंबर ऑफ बॉयज हमारे पास दे रखा है। तो पूछ रहा है कि यदि खंड ई में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है ना, ई खंड में बॉयज टू गर्ल्स का जो रेशियो है वो 3:4 है, तो खंड ई में लड़कों की संख्या का खंड सी में लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा। तो खंड ई में देखेंगे हमारे पास कितना, टोटल हमारे पास 300 स्टूडेंट हैं, तो 100% बराबर 300 स्टूडेंट। इसको इक्विवेलेंट करेंगे तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो अब देखेंगे खंड ई में टोटल लड़के और लड़कियां कितनी हैं। तो यहाँ पर देखिए कि खंड ई कहाँ है, यहाँ पर 14 है ना, तो 14% बराबर कितना हो जाएगा, 42। 14×42 टोटल लड़के लड़कियां 42 हैं, है ना। और यहाँ पर 3 और 4 का अनुपात है बॉयज और गर्ल्स का, 3:4, तो 3:4 यानी कि 7 6 का 42, तो ये हो जाएगा गुना 6 और ये हो जाएगा गुना 6, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, 18 हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हो जाएगा 18। ठीक है, अब x का मान हमारे पास 18 निकल गया। अब पूछ रहा है कि खंड ई में लड़कों की संख्या, तो खंड ई में लड़कों की संख्या कितना है, x यानी कि 18 डिवाइडेड बाय खंड सी में लड़कियों की संख्या। तो खंड सी में लड़कियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर देखिए कि 34 लड़कों की संख्या है, तो खंड सी में इधर देखिए 19 है ना, 19 तिहाई 57, तो टोटल सी में लड़के और लड़की कितने हो जाएंगे, 57, और 57 में से गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 57 में से हम 34 घटा देंगे तो हो जाएगा 23। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 18:23। ठीक है, तो ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमारे पास कि ABC में बिंदु D AB पर स्थित है तथा बिंदु E और F BC पर इस प्रकार स्थित है कि DF AC के समांतर है तथा DE AF के समांतर है। यदि BE बराबर 4 सेंटीमीटर, CF बराबर 3 सेंटीमीटर है तो EF की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, ये मान लेते हैं A है, ये B है और ये C है। D AB पर स्थित बिंदु है, तो यहाँ से एक बिंदु D है तथा बिंदु E और F BC पर इस प्रकार स्थित है कि DF AC के समांतर है। तो यहाँ से एक DF बनाएंगे जो AC के समांतर होगा, DF, तथा DE AF के समांतर है। यहाँ से एक DE भी बनाएंगे जो AF के समांतर होगा। तो AF हमारा ये है, AF हमारा ये है ना। तो यहाँ से इसी के समांतर एक लाइन खींचेंगे और ये पॉइंट जो होगा हमारा वो हो जाएगा E, है ना। तो ये आपको साफ पैरेलल दिख रहा है और ये पैरेलल दिख रहा है और ये पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि BE बराबर 4 सेंटीमीटर है, CF बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो EF की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर हमसे EF की लंबाई पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि EF की लंबाई x है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हम कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो है थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो क्या कहता है कि अगर कोई त्रिभुज है ना, और इसके अंदर में एक दो पॉइंट से हम इसके एक पैरेलल लाइन खींचेंगे तो इस साइड का जो रेशियो होगा, ये मान लेते हैं x है, y है, तो इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, है ना। अगर ABC है और ये D है, E है, तो इसका जो रेशियो होगा मान लेते हैं AD/DB, है ना, वो बराबर होगा AE/EC के, या फिर AD/AB बराबर AE/AC। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और ये जो होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है। इस पर बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। और एक मिड पॉइंट थ्योरम भी होता है जो कि अगर एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है और त्रिभुज में अगर हम इसके एक साइड से, है ना, अगर इसके एक साइड से इसके पैरेलल होते हुए अगर लाइन खींचेंगे इसके मध्य बिंदु से,
है ना। यहाँ पर मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए बी के मध्य बिंदु से अगर हम बी सी के पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे तो वो ए सी के मध्य बिंदु पे जाके, है ना, क्रॉस करेगा, है ना। तो इसका जो रेशियो होगा, है ना, ये मध्य बिंदु है, ये 1:1 होगा, तो इधर भी हमारा 1:1 बनेगा, और ये जो होगा इसके दुगने के बराबर होगा। यानी कि अगर डी है तो ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा पैरेलल वाला लाइन है। तो पहले देखेंगे ए बी एफ। तो त्रिभुज ए बी एफ में आप देखें, ए बी एफ में तो ए डी बटा ए बी निकालेंगे, तो ए डी बटा ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी बटा ए बी, तो इधर से लेंगे एफ ई बटा बी एफ, तो एफ ई बटा बी एफ, ठीक है। तो एफ ई कितना है, एक्स है, और बी एफ कितना है, 4+x। उसी तरीके से त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास क्या प्रोपोर्शनल बन रहा है, ए डी बटा ए बी करेंगे इधर से, ए डी बटा ए बी, तो इधर से कितना बनेगा, ए डी बटा ए बी, इधर से कितना बनेगा, सी एफ बटा बी सी, है ना। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, सी एफ बटा बी सी। तो बी सी सी एफ कितना है हमारे पास, 3 डिवाइडेड बाय बी सी कितना है, 4+x+3, यानी कि 3 डिवाइडेड बाय 7+x। अब देखिए कि यहाँ पर ये बराबर है ए डी ए बी का रेशियो, तो इसको भी हम बराबर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x/4+x बराबर 3/7+x। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये बन जाएगा x² + 7x बराबर 12 + 3x। तो सिंपल है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, x² - 4x हो जाएगा, x² + 4x - 12 बराबर 0। तो 4 को हम लिख सकते हैं 6 और 2, 6 - 2 के टर्म में, तो हमारे पास एक -6 आएगा और एक +2 ऑप्शन आएगा। तो x का मान जो होगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमारे पास कि एक टेबल है जिसमें कि इनकम रिसीव्ड बाय 4 एम्प्लॉयज ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 एंड ऑल देयर इनकम सोर्सेस। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, सोर्स है अमित का है, सुरेश, नितिन और वरुण, और अरियर है, बोनस है, ओवर टाइम है। तो बाय व्हाट % इज द बोनस ऑफ वरुण लेस देन ऑल बोनस ऑफ अमित एंड नितिन टेकन टुगेदर। तो अमित और नितिन ये है, ठीक है। तो इसका जो है बोनस कितना है, तो अमित और नितिन का बोनस टोटल मिला के हमारे पास है 2000। वरुण का बोनस कितना है, तो वरुण का बोनस है आप देखेंगे 1240 है। तो 1240 2000 से कितना कम है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 760, है ना, 760 डिवाइडेड बाय 2000 और गुना 100, ये 2 शून्य कट जाएगा, 38%। तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर हमारे पास कि हृदय ने अपना एक गुल्लक खोला जिसमें कि 10, 5, 2 और 1 के अनुपात में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि कुल 72 सिक्के हैं तो गुल्लक में सिक्कों के रूप में कितना पैसा था, यानी कि वैल्यू पूछ रहा है, मनी पूछ रहा है कि गुल्लक में कितना पैसा जमा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 1 रुपये के हैं वैल्यू के, 2 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं और 10 रुपये के हैं। और कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं रेशियो में, तो नंबर ऑफ कॉइन्स है इसके पास, एक का 10 है, इसका 5 है, इसका 2 है और इसका 1 है। टोटल कॉइन्स है 72। तो सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 72, है ना। तो 10, 5, 15, 2, 17, 18, 18 यूनिट बराबर 72। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4, यानी कि इसके कॉइन्स कितने हो जाएंगे, 10 चौका 40, इसके हो जाएगा 5 चौका 20, सब में 4 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब हमारे पास कह रहा है कि 1 रुपये के हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, एक्चुअल में 40 रुपये के, तो वैल्यू इसका कितना हो जाएगा, 40 रुपये, ठीक है। इसके कितने कॉइन्स है, 20, और ये कितने हैं, 2 रुपये के, तो ये हो जाएगा 40 रुपये। ये कितना है,
8 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो ये भी हो जाएगा 40 रुपए के, और ये 10 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो ये भी हो जाएगा 40 रुपए। तो टोटल 40 जो है 4 बार है, तो 40 चौका 160, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं के औसत का प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के औसत से अनुपात क्या है। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, प्राइम नंबर कौन कौन सा है। तो हमारा जो पहला प्राइम नंबर होता है, इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से शुरू करेंगे, 2 3 5 7 11। प्राइम नंबर ऐसे नंबर को कहते हैं जो एक या अपने खुद से, है ना, कटे, या जो उसका फैक्टर हो, या तो एक हो या तो उसका खुद का नंबर हो। 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो टोटल हमारे पास 8 प्राइम नंबर हो गए। टोटल को जोड़ दीजिए तो इसका औसत निकल जाएगा, एवरेज, और डिवाइडेड बाय टोटल 8 डिवाइडेड बाय 8 कर दीजिए, तो कितना बन जाएगा, 2 + 3 5 5 10 7 17 + 11 28 + 13 41 + 17 58 + 19 8 9 17 77, तो 77 डिवाइडेड बाय 8। और दूसरा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है, तो 2 से शुरू होगी, 4 से शुरू होगी, 6 से शुरू होगी, इसी तरह से 10 से जाएंगे तो 10 दूनी 20 पर जाके खत्म होगी। तो टोटल का सम कर लीजिए तो कितना होता है। तो ये जो है आपका एपी के सीरीज में है, तो सम ऑफ एपी कितना होगा, सम ऑफ एपी यहाँ पे n/2, टोटल नंबर है 10 डिवाइडेड बाय 2। फॉर्मूला क्या होता है, 2a + n-1 × d। ठीक है, तो हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो a जो होगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2 2 दूनी 4 प्लस n कितना है 9 9 में से 1 जाएगा 8 8 गुना 2 8 गुना 2 सॉरी 9, टोटल है 10 10 में से 1 जाएगा 9। ठीक है, तो 9 दूनी 18 और 4 22, 220/2 मतलब 110। अगर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाय 10, टोटल हो जाएगा 11। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो निकाल सकते हैं, डिवाइडेड बाय 11, तो 11 7 बार में कट जाएगा, तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा कितना, 7:8। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि 9 अंकों की संख्या 7p5 9 6 4 q 2 8, यहाँ पर 7 है, p है, 5 है, 9 6 4 q 2 8, 88 से पूर्णतया विभाजित है। तो 88 से मतलब है कि 8 से भी पूर्णतया विभाजित है और 11 से भी पूर्णतया विभाजित है। तो 8 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है कि जो भी संख्या है उसका जो है लास्ट 3 नंबर 8 से विभाजित होना चाहिए, और यहाँ पर कंडीशन है कि q का जो है सबसे बड़ा मान होना चाहिए। तो q का सबसे बड़ा मान क्या रखेंगे, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर है, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या है p, तो 1 से 9 तक आप यहाँ पर रख के देखें कि 8 q के लिए सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर 8 से शुरू करते हैं तो 8 से शुरू करते हैं, 7 से शुरू करते हैं तो 8 9 72 8 8 एकम 8, 8 से कट जा रहा है, तो एक q का मान 7 हो सकता है मैक्सिमम। 8 पे जाएंगे तो 8 नहीं कटेगा, 9 पे जाएंगे तो 9 रखेंगे तो 9 8 4 12 12 में से 8 जाएगा 4 8 48, 9 से कट जा रहा है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारे पास मिल गया 9, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 7p 5 9 6 4 9 2 8। अब है हमारे पास चेक करना डिविजिबिलिटी 11 का। तो 11 से डिविजिबल होने का नियम क्या है कि इसके अल्टरनेट अंकों का योग, है ना, इसके अल्टरनेट अंकों के योग से, है ना, इसको डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा, अगर 0 या 11 के मल्टीपल में आता है तो हमारा जो संख्या है वो 11 से विभाजित हो जाती है। तो इसका अल्टरनेट अंक कौन कौन सा है, 7 5 6 9 और 8। तो 7 5 12 6 18 9 27 और 8 35, और माइनस इसके अल्टरनेट जो बच गए उन संख्याओं का डिफरेंस, तो कितना बन जाएगा, p + 9 4 13 2 15, तो 35 में से 15 जाएगा 20 20 माइनस p, है ना। या तो ये 0 होना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये तो 0 तो ले नहीं सकते क्योंकि p का मान 20 हमको रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर p जो है 20 यहाँ पर नहीं रखेंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20 में से 9 जाएगा 11, यानी कि p का मान हमको 9 रखना पड़ेगा, तभी ये 11 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से अब हमको मान निकालना है p² - q का। तो p² - q कितना हो जाएगा, 9² - 9 81 - 9
72। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 है और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस 9xy प्लस 9 का मान क्या होगा। तो इस तरह के सवाल जब भी आए जहाँ पे हमारे पास दो है ना, दो मान हमको निकालने, यहाँ पर देखिए कि x और y दो अननोन वैल्यू है और हमारे पास इक्वेशन एक ही दे रखा है, दो अननोन है और इक्वेशन एक ही है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, या तो x को आप 0 मान लीजिए या y को 0 मान लीजिए, ठीक है। तो इस सबसे शॉर्ट में यही सॉल्व करने का तरीका है। या तो इधर आप इसमें कर सकते हैं कि दोनों का एक हमारे पास क्यूब निकाल लीजिए, x प्लस वाई बराबर -3 और दोनों का होल क्यूब कर दीजिए, तभी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो या तो x को 0 कर लीजिए या y को 0 कर लीजिए, ठीक है, या y को 0 कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन एक ही है और दो अननोन है यहाँ पे हमको निकालने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इस शॉर्टकट मेथड से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो x बराबर 0 करेंगे तो y का मान हो जाएगा -3। तो इसका जो फॉर्मेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, 0 प्लस -3 का होल क्यूब -27 -9 गुना 0 गुना -3 और प्लस 9। ये तो 0 हो जाएगा, तो -27 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -18। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए -18, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो हमारे यहीं तक थे और इस तरह से हम वीडियो जो है लगातार लाते रहते हैं और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी कम समय में आप सवालों को बहुत ही जल्द सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो भी हमें सजेशन दे सकते हैं। और ये सारे सवाल जो है यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी अपलोड किए जाते हैं, वहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।